गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य कैरियर एकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक रीजनिंग के अंदर क्या स्टार्ट करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो सबका फेवरेट होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है रीजनिंग के अंदर ये कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो और उस पे लिखते हो लक्ष्य कैरियर एकेडमी, तो हमारी आपको एप्लीकेशन भी मिलेगी प्ले स्टोर पे। आप वहां से वीडियो देख सकते हो, जो हमारे को टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो हमारी इस एप्लीकेशन पे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। जो अल्फाबेट की जो पोजीशन होती है A to Z, आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई P है, P की पोजीशन क्या है, आपको एकदम से पता होना चाहिए कि P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। या फिर जैसे मैंने लिख दिया H की पोजीशन क्या है, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि H की पोजीशन 8 होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको इनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। ऑब्वियसली कि आपको एबीसीडी तो आती है, लेकिन इसकी जब हम एकदम से पोजीशन फाइंड आउट करते हैं तो वो आपको एकदम से आपके माइंड से निकलनी चाहिए कि क्यों कितने पे आता है, 17 पे आता है, P 16 पे आता है, G 7 पे आता है, T 20 पे आता है। इस तरीके से आपको आनी चाहिए अल्फाबेट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई जो इस कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब क्या होता है और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया कि CAT का जो कोड है ये कितना है 24, और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे ये बताइए कि BAT का कोड क्या होगा। भाई इन अ सर्टेन लैंग्वेज CAT इज 24, तो आपको ये बताना है कि BAT क्या है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसको 24 कैसे लिखा गया है। जब हम इसको ये कोड में दिया गया है और डिकोड कर लेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ये 24 आया कैसे, उसी को हम डिकोड कहते हैं। जैसे हम अगर किसी से इशारों में बात करते हैं और वो बंदा समझ जाता है, तो उसी का मतलब क्या होता है, आपने कुछ इशारा किया और सामने वाले को समझ में आ गया तो वो डिकोड कर लिया। जैसे आपने सामने वाले की तरफ ऐसे इशारा किया, भाई मुझे कुछ चाहिए, तो वो समझ गया कि पानी के लिए इशारा किया है, तो वो उसी को हम क्या कहेंगे, डिकोड कहेंगे। जैसे अगर हम देखें बात B24 आया कैसे, तो C का जो पोजीशन होती है वो 3 होती है, और A की जो पोजीशन है वो 1, और T की जो पोजीशन है वो है 20। अगर मैं इनका सम करता हूँ, इनका सम करने पर मुझे मिलता है 24, तो मुझे समझ में आ गया कि जो ये CAT लिखा गया है, इन लेटर की पोजीशन का सम करके ही ये 24 बना है। और उसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर B की पोजीशन है 2, A की पोजीशन है 1 और T की पोजीशन है 20। तो इनकी पोजीशन को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20। जब आपने CAT का 24 किया तो एक कोड लिखा गया था और आपको समझ में आ गया, तो उसी को डिकोड कर लिया और फिर हमें उसी लैंग्वेज से हमने इसका आंसर कर दिया। ये होता है, और यही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। लेकिन सबसे पहले हमें इनकी दो चीजें याद करनी पड़ेगी, एक तो अल्फाबेट की पोजीशन और दूसरी हमें पता होना चाहिए कि जैसे मैं लिखता हूं H, और H का आपको एकदम से पता होना चाहिए कि H का अपोजिट लेटर क्या होता है, S होता है। जैसे मैंने लिख दिया T का अपोजिट लेटर क्या है, T का अपोजिट लेटर है G। ये दो चीजें पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो इनकी पोजीशन और दूसरी इनकी अपोजिट पोजीशन। और दूसरा क्या है कि भाई ये जो कोडिंग डिकोडिंग्स हैं हमारे पास, ये कितने तरह के आएंगे आपके पास। जो कोडिंग डिकोडिंग है आपको जो पढ़ना है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लेटर कोडिंग, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें नंबर कोडिंग। और फिर कुछ इसके मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे, दोनों ही मिक्स कोडिंग।
भी लेटर कोडिंग में कैसे क्वेश्चन आएंगे, नंबर कोडिंग में कैसे आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वो किसका था, नंबर कोडिंग का एग्जांपल था, और मिक्स में इन दोनों का ही मिक्स आएगा। ये चीजें हमने इसमें पढ़नी है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अल्फाबेट की पोजीशन। आपको कैसे याद रखनी है अल्फाबेट की पोजीशन। जैसे मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिखता हूँ और जैसे मैंने लिखना है आपने भी अपनी कॉपी पेन पे वैसे ही लिखना है जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे। P Q R S T U V W X Y and then Z। A की पोजीशन है 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, G की 7, H की 8, I की 9, J की 10, K की 11, L की 12, M की 13, N की 14, O की 15, P की 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and then 26। आपको जो एबीसीडी लिखनी है वो इसी तरीके से लिखनी है, ए से लेकर एम तक, और एम के बाद फिर आपने स्टार्ट करना है एम की सीध में ही एन लिखना है, और यहाँ इस तरीके से लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड आएगा, ताकि आपको एक दूसरे के अपोजिट भी पता चले। और ट्रिक भी मैंने बतानी है आपको कि कैसे अपोजिट को याद रखोगे। अब सबसे पहले आप इसको नंबर है, जो हम नंबर है इनको कैसे याद करेंगे कि जैसे ए है, ए की पोजीशन है 1, बी की 2, सी की 3 और डी की 4, ई की 5। यहां तक तो सभी को याद होती है, लेकिन जो अगर हम बात करें एफ, एफ की पोजीशन कैसे याद रखोगे आप। अगर हम एफ लिखते हैं, इसका एफ का उल्टा लिखते हैं और इसको ऐसे बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर हम बोल देते हैं कि फिक्स हो गया 6, ठीक है ना, फिक्स कर दिया 6। और जी की कैसे याद रखोगे, जब हम इसी के अंदर लिखते हैं तो इसी के अंदर क्या बन जाता है, लेटर के अंदर ही 7 बन जाता है, जी के अंदर ही। एच को कैसे लिखोगे आप, एच अगर हम एच को देखें तो अगर हम तो ये क्या बनता है, डिजिटल 8। एच सिर्फ आप ऐसे याद रखोगे एच से कि एच डिजिटल 8। आई को कैसे याद रखोगे, अगर हम आई लिखते हैं तो इसको ऐसा लिखा जाता है, और जब आप आई आपने ऐसा लिखा तो उसी के अंदर भी 9 बनता है। या फिर हम दूसरा तरीका है, आई को जैसे आई से बोलते हैं कि आई नो, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना, आई नो, तो वहां से भी आप याद हो जाएगा। आई की पोजीशन जैसे ही आपको आई दिखे तो आपका निमोनिक्स इस तरीके से बनाना चाहिए आपको, आई नो। निमोनिक्स से ये होगा कि आप लंबे टाइम तक इन चीजों को याद रख सकते हो सकता है कि अगर आप ऐसे करोगे एबीसीडी को ए 1 बी 2 सी 3 डी 4 हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा 1 वीक या 2 वीक, फिर आपके माइंड से निकल जाएगी। लेकिन निमोनिक्स के अंदर से ये चीजें आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। जैसे आई नो डिजिटल 8, जी के अंदर ही 7 बनता है, ठीक है ना, फिक्स कर दिया 6। जैसे जे की पोजीशन कैसे याद रखोगे, J4 जग कितने का है, 10 रुपए का। J4 जग कितने का है, 10 रुपए का। के एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है, एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है, 11। एबीसीडी का 11वां अक्षर क्या है भाई, ऐसे। एल से कैसे याद रखोगे, लंच टाइम। एल से क्या होगा, लंच टाइम। कितने बजे होता है लंच टाइम, 12 o'clock, ठीक है ना, 12 बजे। लंच टाइम कितने बजे होगा, 12 बजे। एम और एन इन दोनों की पोजीशन साथ में याद रख लेना, एम और एन, इसमें लिख देना कि भाई मेरा नाम
13 14, मेरा नाम 13 14। ओ से कैसा रखोगे, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज कितने रुपए किलो हो गए भाई, 15 रुपए किलो, ओ से ऑरेंज 15 रुपए किलो। पी से क्या रखोगे कि जो पी से पूजा, पूजा क्या और लड़कियां व्रत रखती हैं सोमवार की, तो पी से पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है भाई, पी से पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है। क्या उससे क्या रखोगे, क्वीन, क्वीन कहाँ रहती है, क्वीन कहाँ रहती है, चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, क्वीन सेक्टर 17 के अंदर। आर से कैसे याद रखोगे, आप राइट ऑफ कोर्ट हमें किस एज में होता है, 18 की एज में, 18 की एज में। और एस, एस क्या होता है, टी से पहले आता है एस, टी फॉर 20, 20 से पहले क्या आएगा एस, और यू उससे आगे, यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की कितनी ताड़ियां होती हैं भाई, 21 21। और वी, वी को कैसे याद रखोगे, वी एक स्टिक ये है और एक, इन दोनों को अगर हम मिला दे तो ये कितनी होगी, 22। डब्ल्यू की पोजीशन कैसे याद रखोगे आप, अगर मैं डब्ल्यू को अगर ऐसे लिखूं, ऐसे की बजाय ऐसे लिख दूं और 2 लगा दूं यहां पर, तो ये कितना बन जाता है, 23। एक्स वाई और जेड ये आपको याद रखोगे। जैसे कई बार क्या करते हैं भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर अल्फाबेट की पोजीशन पे इजोटी याद कर लेते हैं, लेकिन उसमें सारे लेटर कवर नहीं होते। जो मैंने बताया इसमें तकरीबन सारे लेटर आपके निमोनिक्स हैं, और निमोनिक्स से आप बड़ी आसानी से इनको याद कर पाओगे। जैसे आई नो, टी से पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है, और टी फॉर 20, यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की कितनी ताड़ियां होती हैं, 21। ओ से ऑरेंज 15 रुपए किलो, एल से लंच टाइम 12 बजे, एम और एन मेरा नाम 13 और 14। बड़ी आसानी से आपको इनकी जो लेटर की पोजीशन है वो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी। इस तरीके से आपने इनकी पोजीशन याद करनी है। अब बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर जो अपोजिट लेटर है उसको कैसे याद करोगे आप। जैसे इस तरह से लिख लेना, आपने क्या लिखना है, दी आजाद इज और जेड, ए और जेड, आजाद बॉय, क्रैक्स, बॉय क्या लेके आया भाई, क्रैक्स, क्रैक्स के साथ में क्या लेके आया, ड्यू, डी और डब्ल्यू अपोजिट है। आजाद बॉय क्या लेके आया, क्रैक्स, क्रैक्स के साथ में क्या लेके आया, ड्यू। क्या करेंगे भाई, ड्यू से फन करेंगे, ड्यू पिएंगे और फन करेंगे। कब करेंगे, इवनिंग के अंदर। सुबह क्यों नहीं करेंगे, सुबह स्कूल जाएंगे, हाई स्कूल, ठीक है। आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू फन इवनिंग एंड हाई स्कूल। फिर क्या लिखोगे आप, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। फिर आप लिखोगे यहां पर एक लव, ठीक है ना, लव। देखो इवनिंग इसमें भी है लेकिन इसमें मैंने लिख दिया लव। लव किसको हुआ, लव मैन को, जो जंगल क्वीन में, जंगल क्वीन काला पानी, काला पानी। तो ये देख लेना कि 13 पे हो गया। एक लास्ट है यहाँ पर क्या है, जेटी ग्रो। ठीक, इस तरीके से आप इसको याद करोगे। आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू फन इवनिंग हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव मैन जंगल क्वीन काला पानी जीटी रोड। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद कर लोगे। आपको पता होगा कि एक दूसरे की पोजीशन क्या है, एम का अपोजिट क्या है भाई,
N है, J Q, K का P और G T L O I R H S E V F U D W C X B Y और A Z। इस तरीके से आप इनकी पोजीशन को, जो अपोजिट पोजीशन है, बड़ी आसानी से याद कर पाओगे। अब स्टार्ट करते हैं भाई इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन ए सर्टेन कोड SAND, तो उसको हम क्या लिखेंगे, UCPF लिखेंगे। तो हाउ इज कोड स्टोन, स्टोन का कोड क्या है। आपको जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, सबसे पहले क्या है, आप जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे SAND, और फिर जो इसका जो कोड दिया गया है उसी को ठीक इसके नीचे लिखोगे UCPF। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी जो पोजीशन है वो आपको याद करनी है और वो पोजीशन अब काम आएगी। S से पहले आता है S, वो कितने का आएगा 19, A की पोजीशन है 1, N को कैसे आप रखोगे, मेरा नाम तेरा N जोड़ा, D कितने पे आता है 4, F की पोजीशन मैंने आपको बताई थी, फिक्स कर दिया 6, P की पोजीशन P से पूजा, पूजा क्या रखती है 16 सुरमा वर्क रखती है, C 3, U से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की तालियां कितनी होती हैं 21। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ना कंपेयर करना है। सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग में क्या करोगे, एक दूसरे को कंपेयर करोगे। अब कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा कि प्लस या फिर माइनस, मतलब कहने का मतलब डिफरेंस कितना है। यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, तो 19 और 21 में डिफरेंस कितने का है, +2 का। नेक्स्ट देखोगे आप 1 और यहाँ 3 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का। तो नेक्स्ट में भी डिफरेंस 2 का है और नेक्स्ट में भी डिफरेंस क्या है 2 का। तो हमें पता चल गया कि भाई जो सन है इसका कोड ने क्या किया, हर एक लेटर में 2 ऐड कर दिया और 2 ऐड करने पर ही इसका आंसर आ गया हमारा। तो STONE, तो इसका आंसर भी कैसे निकालेंगे, तो यहां पे भी क्या करेंगे, हर एक लेटर में 2 प्लस करेंगे। S में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा U, T में प्लस कर दिए 2 तो क्या आएगा अपने पास V, O में 2 प्लस करेंगे, फिर N में 2 प्लस करेंगे P और E में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर आएगा ये UVQP जी। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने आंसर देना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया गया है उसी का कोड आपने इसी के नीचे लिखना है और फिर एक दूसरे को कंपेयर करना है। और कंपेयर करके जब आपको समझ में आ जाएगा किसमें कितना प्लस करना है, कितना आपने माइनस करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो इन ए सर्टेन कोड यहां पे क्या लिखा गया है, कोड लिखा गया है CODE और मैंने कहा आपने एक दूसरे के नीचे लिखना है तो आपने इसके एक दूसरे के नीचे लिख दिया यहाँ पे। अब इसकी पोजीशन लिखनी है C की 3, O की
15, D की 4, E की 5, 6, 5 एंड देन 4। अब आपने क्या किया, इनको कंपेयर किया, इसको तो एक दूसरे को कंपेयर किया, तो जब कंपेयर किया तो यहाँ पे कितना हुआ +1 विद 3, नीचे कितना है 4 +1, फिर इसमें भी क्या हुआ +1 और इसमें भी +1 है और इसमें भी क्या है +1, हर एक में +1 आया हुआ है। तो जो आपने जो आंसर देना है वो इसी ही लैंग्वेज में आपको आंसर देना है, हर एक लेटर में +1 करना है आपने। जो यहाँ पर है आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो हर एक लेटर में इसने क्या किया, C में +1 किया तो D आ गया, O में +1 किया P, D में +1 किया तो E, और E में +1 किया तो F आ गया। तो इसमें E में D में +1 करेंगे तो 4 5 5 पे क्या आएगा अपने पास E में +1 करेंगे F में +1 करेंगे G, फिर E में +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा F, N में +1 करेंगे तो क्या आएगा O, D और लास्ट में क्या आएगा F। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा E F G एंड F O D। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अपने पास, इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, इसका राइट रहेगा। तो इस तरीके से हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल प्यार से करेंगे। तो आज जितने होंगे क्वेश्चन इसमें करेंगे, कल भी हम कौन सी किस सीरीज पे बात करेंगे, लेटर सीरीज पे ही बात करेंगे। जो लेटर के जो क्वेश्चन आएंगे लेटर कोडिंग के, भाई इसमें क्या है क्वेश्चन, या तो +1 होंगे या फिर माइनस होंगे, या फिर मान लो कोई एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मान लो कि ये 4 नंबर की कोई लेटर कोडिंग है आपके पास, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो एक दूसरे का क्रॉस करके भी हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा निकल। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, जैसे इसका कोड है इन ए सर्टेन कोड F A N T E, तो इसके कोड जो लिखा गया है इसके नीचे लिखेंगे L G T Z तो सबसे पहले आप नंबर लिखोगे इसका 6 1 14 20 1 7 26 and then 20 and 7 and then 12। तो आप इसमें जब कंपेयर करोगे, आप यहाँ पे F को कंपेयर किया आपने, यहाँ F L के साथ कंपेयर हुआ, तो आपने देखा यहाँ पे नंबर कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 12, मतलब 6 and 12। अगर मैं 6 में 6 प्लस कर दूं तो यहाँ पे कितना आता है 12। तो फिर नेक्स्ट में देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 7, तो इसमें भी कितना प्लस हुआ 6, तो 6 में जब 1 प्लस किया तो 7। अब यहाँ पे देखोगे 14, यहाँ पे है 20, तो इसमें भी 6 प्लस हुआ तो आंसर कितना आ गया इसका 20। तो नेक्स्ट में भी 6 प्लस है और इसमें भी क्या है 6 प्लस। अब इसका जो है हमारे पास हर एक लेटर के अंदर क्या प्लस किया गया है 6 प्लस किया गया है, हर एक में 6 प्लस किया गया है। तो हम इसका भी जो आंसर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे 6 प्लस करके निकाल देंगे इसका। तो C की पोजीशन 3 R, राइट ऑफ बोथ। I से कैसे याद रखोगे, I नो C 3, ABCD का 11वां अक्षर क्या है 5, T 4 20। अब जब यहाँ पे क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे, 3 प्लस 6 9, 9 पे क्या आता है I।
18 6 प्लस 24 x 9 में 6 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 15 ओ आ जाएगा यहाँ पे। फिर 6 प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा i 6 प्लस किया 11 में तो कितना आया 17 और 17 क्या आता था क्वीन कहाँ पे आती है सेक्टर 17 के अंदर 6 प्लस 5 एंड 6 11 ABCD का ज्ञान ऑप्शन A एंड दैट T 20 तो 6 प्लस करोगे कितना आएगा इसमें Z तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास I X O I क्या हो K एंड Z। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपने पास इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा इसका सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसको देखते हैं अभी। तो इन ए सर्टेन कोड ऑफ कैंडल CANDLE तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे भी इसका लिखोगे CDMELF 3 यहाँ पे कितना है 1 14 4 12 5 यहाँ 6 12 5 14 2 एंड 3। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि जब आप देखोगे कि भाई C और C यहाँ पे क्या है सेम कोई चेंज नहीं है जो लेटर यहाँ पे था वही लेटर यहाँ पे आ गया इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब नेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे कितना है A और यहाँ पे B तो इसमें कितना प्लस हुआ +1। अब नेक्स्ट वाले में देखोगे आप इसमें कोई चेंज नहीं है M और यहाँ पे भी क्या है N। नेक्स्ट में क्या हुआ 4 यहाँ 5 तो +1 L और यहाँ पे भी क्या है L कोई चेंज नहीं है इसके अंदर और इसमें क्या है +1। इसका मतलब जो हमें यहाँ पे जो कोड है तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं है दूसरे में क्या है +1 फिर सेम लेटर आ गया फिर +1 फिर सेम लेटर एंड देन +1। तो उसी तरीके से हमें जिसका हमें आंसर निकालना है जैसे स्टिक तो पहला लेटर क्या है हमारे पास सेम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम +1 T में +1 करोगे क्या आएगा U फिर सेम आ जाएगा इसमें कोई चेंज नहीं है तो I ऐसे का ऐसे चीज आ गया फिर +1 D और नेक्स्ट में क्या आएगा इसमें सेम लेटर इसका आंसर ये आएगा। इस तरीके से आपने करना है। ये इससे पहले क्या था हर एक में +1 या फिर माइनस था। अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है पहले में कुछ चेंज नहीं है दूसरे में +1 है फिर सेम लेटर फिर +1 फिर सेम लेटर फिर +1 तो उसी तरीके से हमने आंसर दिया यहाँ पे पहले में सेम लेटर फिर +1 फिर सेम लेटर फिर +1 एंड देन सेम लेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा SUI ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगेन सर्टेन कोड ऑफ मोबाइल को ये MPCJMF लिखा जाता है तो मैसेज को क्या लिखेंगे आपने ये बताना है कि मैसेज का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मोबाइल MPCJMF
14। ओ से ऑरेंज 15 रुपए किलो, बी 2 पे आ गया, आई 9 आ गया, लंच टाइम 12 बजे, यहाँ पे फिक्स, जे फॉर जग, सी पी से पूजा 16 सोमा वर्क करती है, ये लिख दिया। और उसके बाद आप देखोगे कितना प्लस है कितना माइनस है, तो यहाँ पे देखा आपने कि 13 एंड 14 प्लस 1। नेक्स्ट में भी क्या है प्लस 1 और नेक्स्ट में भी क्या है प्लस 1 एंड देन प्लस 1। हर एक में क्या है प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसमें भी क्या करोगे आप एस एस ए जी ई, तो हर एक में प्लस 1 किया गया है। इसमें क्या करोगे प्लस 1 एन प्लस 1 एफ प्लस 1 टी प्लस 1 टी प्लस 1 बी प्लस 1 एच प्लस 1 एफ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप करोगे एन एफ टी टी बी, एन एफ टी टी बी एच एफ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि कितना आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो, प्ले स्टोर पे लक्ष्य एकेडमी लिखते हो, वहां पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। वहां मैंने टेस्ट सीरीज डाला हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ताकि आपको कितना समझ में आया आप वहां टेस्ट सीरीज लगा के ये चीजें देख सकते हो कि आपको कितना समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बात करेंगे किसकी, लेटर कोडिंग। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो कैसे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भी लेटर कोडिंग। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे को ना समझ में आए वो कमेंट करके हमें बता सकता है। तो थैंक यू, ओके।